गुड इवनिंग सभी को मेरी तरफ से। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। नेट सही चल रहा है, लैग नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। परफेक्ट है चीजें। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5 बातें कवर करी थी अपनी। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा। वॉइड एग्रीमेंट को हम वॉइड अब इनिशियो कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस भी पढ़ा हमने, है ना। उसके बाद हमने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, फिर हमने अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लगभग सभी बच्चे आ गए हैं जितने आने थे, बाकी मजे कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक रिकॉर्डिंग का बेनिफिट है तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो किसी दिन मान लो रिकॉर्ड नहीं हुई तो गया वो क्लास तो। बाकी वो देख रहे हैं अनुपमा। भाई साहब इतना गंदा नाटक, क्या बताऊं। मेरी आंख में से खून आ जाता है। अनुपमा, वो भाई क्या चल रहा है वो। 50 साल की उम्र में लड़की शादी कर रही है, बताओ। 3 बच्चे हैं मेरे से ही बड़े। उस औरत के 3 बच्चे हैं मेरे से ही बड़े, और वो 3 बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है, जो बच्चे भी होने वाले हैं उन बच्चों के बच्चे, और वो शादी कर रही है। बताओ हालत देख। क्या लगा रखा है यार वो नाटक में, भाई साहब वो बहुत बेकार नाटक है। एक सबसे पहले एक नाटक, और ये नाटक के बारे में मुझे ऐसे पता चल रहा है कि यार अब बैठते हैं घर पे मम्मी सिस्टर, ये क्या करते हैं, नाटक देखते हैं भैया। ऐसे ऐसे करके मुझे सारे नाटक याद हो गए। एक पहले आया करता था ससुराल सिमर का। भाई साहब वो नाटक नहीं खत्म हो रहा था, वो नाटक ही खत्म नहीं हो रहा था। अब ये अनुपमा आ गया इरिटेट करने के लिए। ठीक है, वो खत्म ही नहीं होने को दे रहा भाई। उसके बाद नाटक आया, एक और आया था भी नाटक बीच में, वो क्या कहते हैं यार, जो जिसके बच्चों के बच्चों के बच्चों की शादी हो गई थी, क्या नाम था उसका यार, मेरे को भूल गया। नागिन तो चलो, नागिन तो एंटिक पीस लेकर आए हो। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब, क्या बताऊं उसको। उससे तो ऐसी खुंदक आ गई थी ना मेरी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबे भाई तुम्हारा रिश्ता कहाँ है। एक माँ बाप है, उनके बच्चे हुए, उनकी शादी हो गई है। अब उसके बच्चे हो गए जिनकी शादी हो गई, और उनकी शादी होने जा रही है, वो मर नहीं रहे पहले वाले, वो वैसे का वैसे ही दिख रहे हैं। भाई साहब 4 पीढ़ी आ चुकी है, वो पहले वाले नहीं मर रहे भाई। रिश्ता क्या कहलाता है भाई, हमें नहीं जानना क्या कहलाता है। दिमाग खराब कर रखा है। ससुराल सिमर का और वो अनुपमा, वाह भाई वो तो मन करता है मुंह पे मारो उसके जाके वहां पर। और जब जब वो बोलेगी ना, तब तक पीछे ट्यूनिंग आती है अलग ही, आप नोटिस करना उसको। मैं वही चीज नोटिस करता हूँ, जब जब बोलेगी ना 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 ना, और में नहीं आएगी, उसके बोलने पाएगी। जब जब वो बोलेगी तब तक, और बोलेगी ऐसे जैसे पता नहीं कितना ही संस्कार है उसके अंदर। अरे भाई 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे होने वाले, तू शादी कर रही है, क्या संस्कार। वो भी लव मैरिज, वो भी लव मैरिज।
बताइए, ठीक नहीं है वो नाटक, वो आंखों में से खून निकालने वाला नाटक है। यहाँ पर जो लड़कियां है सारी देखती होगी वो, मुझे पता है, फेवरेट होते होंगे वो। सर अब मैं नहीं देखती, मतलब पहले देती थी। चलो मान लो आज मैं एग्जाम्पल में किसको ले रहा हूं, आज लंबी चलेगी क्लास थोड़ी, आज मुझे खत्म कराना है। मान लो पवन का झोंका, मान लो पवन और सत्यम, ये दोनों के दोनों मान लो गुंडे हैं, ये दोनों के दोनों मान लो गुंडे हैं। अब ये छीनते हैं पैसे, ये दोनों गुंडे हैं, ये पैसे छीनते हैं। तो इनका एक प्लान बना कि यार पैसे खत्म हो गए हैं, चलो पैसे छीनने जाते हैं। हेतवी घर से निकली ससुराल सिमर का देखकर, फिर उसने अनुपमा भी देखा, ये दोनों देखकर घर से निकली है, कहीं मजा ही आ गया देखकर। अब पवन और सत्यम को दिखा कि ये लड़की जा रही है यहाँ, पवन और सत्यम को लगा ये लड़की तो जा रही है, चलो लूटा जाए। अब ये निकली साइकिल लेकर, और साइकिल लेकर गाना गा रही है, बताओ हालत देखो लड़की की। अभी अभी ये ससुराल सिमर का देख कर आई है। ये तो कारण आदि बने। और गाना पता क्या गा रही है, गाना गाना भी ऐसे थोड़ी ना गा रही है ये गाना भी अजीबो गरीब गा रही है। बताओ क्या गा रही है, मैं बता रहा हूं आपको, मेरी सुरीली आवाज में सुनो। ये गाना गाते हुए जा रही है साइकिल में, और क्या रही है, चिड़िया रानी बड़ी सियानी अंडे दिए खास, एक अजनबी अंडा लिए लुढ़क के आया पास, उसमें से निकला कछुआ जय हो पंख वाली मैया की, तूने उसे भी गोद लिया, आवारे बाल गोपाल उड़ने का वक्त आ गया है, नर्वस आइएगा नहीं, गलत मुसाफिर उड़ गए रे उड़ने वाली चिड़िया। पवन और सत्यम परेशान है, ये कह रहे क्या चल रहा है ये कह रहे यार क्या ही चल रहा है ये कह रहे लूटे या नहीं लूटे, ये पागल लड़की बताओ कौन सा गाना गा रही है। फिर गाने कंटिन्यू किए, चलत मुसाफिर उड़ गए रे उड़ने वाली चिड़िया। अब चिड़िया तो उड़ गई, अब वो कछुआ है जो, अब वो उड़ नहीं पाएगा। तो कहते मम्मी भैया दौलत है उड़ नहीं पाएंगे, फिर वो बिग बबूल खा के उड़ जाता है। फिर बिग बबूल ये है बड़े काम की चीज, तो ये ऐसे गाना गाते हुए जा रही है, चिड़िया रानी बड़ी सियानी अंडे दिए खास, एक अजनबी अंडा लिए लुढ़क के आया पास, ऐसे ऐसे गाना गा के जा रही थी। अब पवन और सत्यम कह रहे भाई क्या करें, लूटे ना लूटे, समझ नहीं आ रहा कुछ। कह रहे यार निकले तो है तो लूटना पड़ेगा। तो इन्होंने घेर लिया इसको, हेतवी को घेर लिया, पवन ने इधर से सत्यम ने इधर से। कह रहे रुक जा, पवन और सत्यम कह रहे रुक जाओ तू। हेतवी कह रही तुम कौन, पवन कह रहे हम, वो कह रही हम कौन, हम है बाकी सब गम है, हम है तो क्या गम है। कह रही गम तो मैं लाई ही नहीं हूं, वही लेने जा रही हूं मैं, फाइल बनानी है मुझे, वही लेने जा रही हूं मैं, गम नहीं लाई, मैं लाऊंगी तो चाहिए तो बता दूंगी चलो जाते बाय बाय, चलो चलो घर जाओ बच्चों। ये फिर अपना गाना गाने चालू हो गया,
चिड़िया रानी बड़ी सियानी अंडे दिए खास, एक अजनबी अंडा लिए लुढ़क के आया पास। अब पवन और सत्यम कह रहे अब तू दे दे पैसे, बहुत हो गया ड्रामा बहुत हो गया ड्रामा, पैसे दे दे अब तू, जल्दी चल, जल्दी पैसे दे। तो कौन से पैसे, कौन से पैसे, कह रही सब, ये दोनों कह रहे जो तेरे पास है वो दे। कह रही मैं क्यों दूं, गम लाना है मुझे, गम फेविकॉल कहते हैं जिसे, वो लेकर आना है, मैं तो नहीं दे रही। अब इसके पास, इसकी जेब में मान लो 20 रुपए थे, ये कह रहे बेटा पैसे दे दे, नहीं तो तेरी साइकिल तोड़ देंगे अगर तूने पैसे नहीं दिए। अब हेत भी डर गई, कह रही यहां तो चिड़िया रानी आएगी भी नहीं, मुझे बचाएगी भी नहीं, और मैंने बिग बबूल खाई भी नहीं है जो मोड़ के चले जाऊं। वो काम की चीज तो थी पर मैंने खाई नहीं। अनुपमा देखते देखते मैं भूल गई, अनुपमा देखते देखते मैं भूल गई। तो अब ये कह रहे अगर तूने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तेरी साइकिल तोड़ देंगे। इस डर के मारे हेतवी ने पैसे दे दिए, इस डर के मारे हेतवी ने बेचारी ने पैसे दे दिए, डर गई बेचारी। हेतवी कह रही रुको, इधर रुको। ये कह रहे क्या है, कह रही मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, बदले में मेरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए, कंसिडरेशन कहां है इधर। दीपक भैया की क्लास में आप गए नहीं, अगर आप जाते तो आपको पता चलता कि कुछ देने के बदले में भी कुछ लेना होता है। ये कह रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं आए, हम लूटने आए हैं बेवकूफ, कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है हमसे, हम भी थे क्लास के अंदर, हमें पता है कंसिडरेशन क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न होता है, लूटना आए हम यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है बोला। नहीं 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 नहीं, कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वैलिड नहीं होगा, कंसिडरेशन होना जरूरी है। मुझे 20 रुपए लो, मुझे कुछ दो। अब पवन और सत्यम कह रहे जेब में हाथ डाला इन्होंने, कह रहे क्या है, इनकी जेब में कुछ भी नहीं। इसने क्या करा, पवन और सत्यम ने कह रहे कुछ देना है, हैती कह रही हाँ मुझे चाहिए, 20 रुपए दे रहे बदले में कुछ चाहिए। पवन और सत्यम ने साइकिल में 2 लात मारी, तोड़ दी, कह रही ये ले कंसिडरेशन। कह रही फिर ये रो गई बेचारी कह रही ऐसे लात मारी उन्होंने, चल भाग यहाँ से, चल, ऐसे लात मारी भट चल बेचारी रोते रोते घर चले गई। मेरे पास आई कि सर बताओ, 2 जनों ने मेरे से जबरदस्ती एग्रीमेंट कराया है और आपने बताया था क्लास के अंदर कि अगर प्री कंसेंट ना हो तो वो एग्रीमेंट या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। अगर प्री कंसेंट ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, मेरी इच्छा के बिना पैसे भी ले गए और बदले में कंसेशन के बदले 2 लात मार दी साइकिल में, साइकिल टूट गई सर। अब इस पूरी कहानी के अंदर मुझे एक बात बताइए, पवन और सत्यम ने धमकी देकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, मतलब उससे कुछ पैसे ले लिए हैं या कुछ काम करवा लिया। तो अब मुझे बताइए ये वाली पार्टी क्या हेतवी पे केस कर सकती है? बताइए क्या ये वाली पार्टी हेतवी पे केस कर सकती है? नहीं कर सकती। अच्छा मुझे बताओ क्या हेतवी इन पार्टी पर केस कर सकती है? कर सकती है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोस्तों फ्री कंसेंट नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फिर निकले, ये पहुंचे विशाल के घर में, विशाल कह रहा अरे पवन क्या हाल है यार, कह रहा बढ़िया। सत्यम को कह रहा क्या हाल है, विशाल कह रहा बढ़िया यार बढ़िया। विशाल भी कहने लगा भाई सत्यम क्या हाल है, बढ़िया, और क्या बढ़िया। कह रहे यार आओ आओ, विशाल का घर है, मान लो विशाल का बहुत बढ़िया घर है, मान लो विशाल का 2 मंजिल का घर है। विशाल का 2 मंजिल का बढ़िया सा घर है। तो विशाल के घर में ये दोनों पहुंचे, बाहर खड़े थे। विशाल कहने लगा यार आओ आओ, अपना ही घर समझो, आओ चाय पानी पी के जाना, कोल्ड ड्रिंक या चखना खा के जाना, अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो। 3 बार बोल दिया विशाल ने ये चीज, अपना ही घर समझो, अपना ही घर समझो। अब जैसी ये दोनों अंदर पहुंचे, विशाल इनके लिए कोल्ड ड्रिंक और चखना लेकर आया, इन दोनों ने भर के चखना खाया और कोल्ड ड्रिंक पी। यार अपना ही समझो यार, खाओ खाओ, अपना ही समझो।
अब प्लेट में 2 पैकेट रखी गई थी नमकीन वगैरह, अपना ही समझा करके वो नमकीन पूरी चट कर गए। 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक पी गए। बताओ, विशाल कह रहा है मिलने तो बचा ही नहीं, कह रहा तुमने तो कहा अपना ही समझो, अपना समझ के खा लिया हमने। चलो कोई नहीं, विशाल कह रहा जी कोई बात नहीं जी, यार तुम्हें सोना है यहाँ पर। वो ये दोनों कह रहे नहीं 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 नहीं, नहीं सोना तो नहीं है। खैर कह रहे यार नहीं नहीं, अपना ही समझो घर, अपना ही समझो। बार बार यही कहने लगा कि यार अपना ही घर समझो, यार इसे अपना ही घर समझो। इन दोनों ने कहा समझ लिया, आज से ये हमारा ही घर है, तुम जाओ बाहर, आज से ये घर हमारा ही है, तुम निकलो। विशाल कह रहा है नहीं अपना घर समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये घर तुम्हारा हो गया, घर तो मेरा ही है, अपना समझो। नहीं, वो कह रहे समझ लिया जी, अपना ही है ये हमारा ही है, तो निकल बाहर। विशाल कह रहा है ये गलत बात है, मैं नहीं लूंगा, तुम जाओ यहां से, भगो यहां से। इन्होंने यहां से निकाली तलवार ऐसे करके, नहीं 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 नहीं। विशाल कह रहा है क्या होगा उसके बाद? कह रही ये तलवार सामने तेरी गर्दन, हाथ पकड़ लेगा सत्यम, और तलवार चलाने में माहिर तो है भैया वो पवन, जो पवन हमारा। कह रहा है ये तलवार है, गर्दन सामने है, एक बार और बोल के निकलो, बस एक बार और सुनना है, अपना ही घर समझो, अपना ही घर। मजा आ रहा था, एक बार और बोल। विशाल कहता नहीं 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 मेरा घर है। अरे नहीं मानेगा सत्यम, जरा हाथ पकड़िए से, हाथ पकड़ा, यहां से तलवार गर्दन पे रख दी। अब बोला अपना घर बोल, नहीं तुम्हारा ही घर है भाई, ले लो तुम्हारा ही घर है। कह रहा पेपर लेकर आ घर के, इसके बदले में हम तेरे को पूरे 5 रुपए देंगे, क्योंकि 5 रुपए में डीटीसी बस में बैठियो और सीधा निकल लियो, 5 रुपए देंगे। तो अब पवन और सत्यम ने जबरदस्ती विशाल का घर, विशाल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज से घर हमारा, बदले में हम तुझे 5 रुपए दे रहे हैं। विशाल बड़ा परेशान, कह रहा यार मेरा घर छीन लिया, मेरी इच्छा नहीं थी घर बेचने की, और तब भी मेरे को जबरदस्ती घर बेच दिया गया। तो अब मुझे बताओ क्या पवन और सत्यम केस कर सकते हैं विशाल पर? नहीं सर, पर विशाल केस कर सकता है, हाँ कर सकता है। भाई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर प्री कंसेंट नहीं होता, वहां पर एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है केस करने का, पर दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता जो धमकी दे रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या बोला? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ में आ गया? विशाल बाहर जा ही रहा था, कह रहा है मैं तो पुलिस के पास चले जाऊंगा केस करने। पवन ने कहा सत्यम का जा उसको पकड़ के ला। इन दोनों के दिमाग में पहले चल रहा था ऐसा होगा, कहते इसकी गर्दन में 2 तलवार रखते हैं और उसको फिर धमकी देते हैं अगर तू पुलिस के पास गया या तूने केस करने की कोशिश करी तो गर्दन तेरे हाथ में रख देंगे, फिर जाइयो। कह रहा है भाई नहीं करूंगा, सॉरी मुझे छोड़ दो। डर गया बेचारा, गीला गीला हो गया बिल्कुल पसीने से, भाई पसीने से हो गया यार। ठीक है, अब डर गया बेचारा। भाई पसीने से हो गया यार, पसीना आ जाता है जब सामने आपके अगर तलवार आपकी गर्दन पे रख दो तो पसीना पसीना नहीं हो जाता, डर लग जाता है इंसान को। कह रहा नहीं जी मैं नहीं करूंगा केस ये वगैरह। अब मेरी बात को ध्यान समझो, क्या इसके पास ऑप्शन है केस करने का? विशाल के पास यस ऑप्शन है। अच्छा ये बताओ, यहां पर पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन में सौरभ हवलदार है, ये हवलदार है मान लो, सौरभ हवलदार है। अब मान लो कि यार ये पूरी कहानी क्या सौरभ को पता है? मुझे बताओ। ये सारी घटना हो चुकी है विशाल के साथ और हेतवी के साथ। बेचारी हेतवी की साइकिल तोड़ दी, चिड़िया रानी बड़ी सियानी, पर सियानी थी नहीं, ये बेवकूफ निकली। कंसिडरेशन कर रही है, 2 कंसिडरेशन दे दिया, 2 लात और। अब
अब मुझे बताओ एक बात कि क्या सौरभ को इन घटना के बारे में पता है या नहीं पता? सर नहीं पता, ऑब्वियस ये बात है। एक दूर बैठा इंसान को क्या पता होगा किसके घर में क्या हो रहा है, किसे धमकी से कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है। अच्छा, कब पता चलेगा? जब ये लोग, ये दोनों जने जाकर हवलदार साहब को बताएंगे कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम एफआईआर दर्ज करिए और कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं, है ना? तभी तो पॉसिबल है, तभी तो पॉसिबल है। जब ये दोनों बताएंगे ही नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो भाई अब अगर विशाल ने, सुनो, अगर विशाल ने हवलदार साहब को एफआईआर दर्ज कर दी और कोर्ट में जाकर केस कर दिया, तब तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर इसने नहीं बताया तो दुनिया को थोड़ी ना पता है भाई। अगर विशाल ने नहीं बताया तो दुनिया को थोड़ी ना पता है कि इसने जबरदस्ती में आकर बेचा है। अरे हमें पता है, पर इस हवलदार साहब को थोड़ी ना पता है कि जबरदस्ती हुई है इसके साथ। तब तो दुनिया क्या मानेगी? बेचा होगा भाई इसने अपनी मर्जी से। और अगर मर्जी से नहीं बेचा होता तो ये तो कोर्ट में केस करके पुलिस केस कर देता ना। अगर ये पुलिस केस नहीं कर रहा है तो उसका मतलब क्या, इसने अपनी मर्जी से बेचा होगा। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक पार्टी को धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट कराया जाता है और दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता केस करने के लिए, पर पहली जिसको धमकी दी है उसके पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन का वो इस्तेमाल करेगा, या तो वो केस कर देगा या वो केस नहीं करेगा। पता है सर, बात सही है। जिस पार्टी के साथ, जिस पार्टी को धमकी दी गई उसके पास दो ऑप्शन है या नहीं? विशाल या हेतवी वो पार्टी है जिसको धमकी दी गई और कॉन्ट्रैक्ट कराया गया। अब इनके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि ये डर के मारे केस नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कि नॉट स्यू का मतलब होता है केस नहीं करना, नॉट स्यू। और ऑप्शन नंबर 2 है कि वो केस कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। या तो वो केस करेंगे, डरेंगे नहीं, केस कर देंगे, या डर के मारे केस नहीं करेंगे। और अगर दोस्तों उन्होंने केस नहीं करा तो भैया ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। दुनिया को थोड़ी ना पता है इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो बेची है वो धमकी, डर के हिसाब से बेची है। भाई जब बताओगे तभी तो पता चलेगा कि डर के हिसाब से बेची है। अगर तुम केस करके ये बताओगे कि मेरे से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, तब जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, वॉइडेबल कब होगा? जब एक पार्टी, जिसके पार्टी के पास ऑप्शन है केस करने को, और वो पार्टी केस कर देगी तो वॉइडेबल बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। और अगर नहीं करा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, चाहे धमकी दी गई हो। पर सर प्राइस देखकर समझ जाएगा ना कोई भी? कौन समझेगा? किसको दिखाएगा प्राइस? किसको? विशाल दिखाते फिरेगा, अरे मैंने अपनी मर्जी से बेचा है 5 रुपए का। वो कह भी रहा है मैंने अपनी मर्जी से बेचा है 5 रुपए का। क्या फर्क पड़ेगा? तूने अपनी मर्जी, तू 0 का बेच। सही है या नहीं है? देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्री कंसेंट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, तब भी वैलिड हो जाएगा अगर केस नहीं करा उसने। ऑप्शन था केस करने का, तू करता तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड से वॉइड बना देता। पर तू प्रॉपर्टी बेच रहा है, दुनिया को थोड़ा ना पता है, जज साहब को थोड़ी ना पता है कि कहीं कोने पे जाकर किसी की प्रॉपर्टी धमकी से खरीदी जा रही है। अरे जब तुम बताओगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो वो जज साहब वॉइड कर देंगे, उसको पकड़ेंगे उसको कि नहीं ये वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट खराब है। पर तुम बताओगे नहीं तो जज साहब को तो ना पता, बेची होगी अपनी मर्जी से भैया, बिल के थ्रू ट्रांसफर करी होगी। तो अगर नहीं केस करते तो वैलिड माना जाएगा, और अगर केस करोगे तो फिर वो वॉइडेबल बन जाएगा। समझ में आ गई पूरी कहानी? आ जाओ फिर, आ जाओ। सेक्शन 2I डिफाइन अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ द्वारा इनफोर्सेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी देयर, बट नॉट एज ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। इधर अदर पार्टी जिसके पास ऑप्शन है वो कौन है? पवन और सत्यम। और जिनके पास ऑप्शन है केस करने का वो कौन है जी? हेतवी और विशाल, जिनके साथ जिनको धमकी दी गई। अगर उन्होंने केस कर दिया तो वॉइडेबल, और उन्होंने केस नहीं करा तो फिर वो वैलिड। क्लियर हो गया? आगे समझ में? आ गया जी, आ गया। ठीक है जी।
इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में ऑन द बेस ऑन द फॉर्मेशन। पहले आ जाओ आ जाइए। यहां तक क्लियर है? दीपक को समझ नहीं आया नोट्स यू के बाद, मुझे तो सब आ गया। दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा जी को समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया मिश्रा जी बताइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नोट्स यू के बाद समझ नहीं आया मतलब ये है कि भाई आपके पास अगर आपको धमकी मिली है, आपसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है, अगर आप उस पर केस कर दोगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, फिर वो इन्फोर्सेबल नहीं है ना, आपके हित में रहेगा क्योंकि आपको धमकी देगा, ये आपके पास सारी पावर है, आप उसको पकड़ा सकते हो, अपना क्लेम मांग सकते हो, डैमेज मांग सकते हो। बट अगर आप केस ही नहीं करोगे तो फिर भाई दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपको धमकी देकर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया गया है? दुनिया तो मानेगी अपनी मर्जी से बेचा है तूने, है ना, इसलिए उसको वैलिड कहेंगे अगर आप केस नहीं करते, आप इन्फोर्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं लेते। ठीक है दीपक, प्रीवियस लेक्चर अगर आप धीरे धीरे करके देखेंगे, एक बार आपके रिकॉर्डेड सेशन खत्म हो जाएंगे ना, तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो कोशिश करें कि रिकॉर्डेड वाले सेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, जल्दी से जल्दी, कल की क्लास में कल पूरा खत्म कर दो लॉ। आओ किसका एग्जांपल लूं बताओ? ऋतिक का। हाँ चलो ऋतिक को ही पकड़ लेते हैं। मान लो एक दिन ऋतिक, अब मान लो इसके सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड है, ये बेचारा सिंगल है। ऋतिक का दोस्त है ओम, ये हरिओम हरिओम करता रहता था, कहता भाई अब तो बना ले गर्लफ्रेंड, कहता अब तो बना ले भाई, सिंगल ही मरेगा क्या, अब तो बना ले। बड़ा परेशान था ऋतिक, कह रहा यार सारे दोस्त ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब मुझे अब गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। ऋतिक के अंदर कॉन्फिडेंस ले आया, ऋतिक पहुंचा, यहां दो लड़कियां खड़ी थी, कौन कौन, क्लास में दो ही लड़कियां हैं बस, तनिषा और हिमानी। ये आपस में बताए क्या बात कर रही थी, ये आपस में बात कर रही थी यार कोई लड़का मिला नहीं काटने को, उसको काटे यार, ये गोलगप्पे कौन खिलाएगा और चॉकलेट कौन देगा या कुछ तो मतलब बन नहीं रही बात यार, माहौल नहीं बन रहा, और रिचार्ज कौन कराएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंजल पेरिया नहीं बना जाता, अब एंजल पेरिया नहीं बना जाता, अब तो कुछ करना पड़ेगा। एंजल पेरिया नहीं बना जाता। ओम और ऋतिक एक दिन गए, ओम ने बोला ऋतिक जा 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 जा, देख रही है देख रही है देख रही है देख रही है, जा 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 जा। यार भाई कौन देख रही है, यार मन की आंखों से देख, मन की आंखों से, मन की आंखों से देख, जो सामने आके उससे मत, मन की आंखों से देख, सब देख रहे हैं, चल चल चल। ऋतिक पहुंचा, कहां पहुंचा, तनीषा के पास और हिमानी के पास। अब ऋतिक इनके पीछे पीछे जा रहा था, तनीषा और हिमानी आगे आगे जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां खड़ा हूं, मैं हूं ऋतिक, मैं यूं जा रहा हूं टकाटक टकाटक, तनीषा बात करते हुए आ रही है आराम से, तनीषा और हिमानी देख रहा है क्या, देख रहा है क्या, पीछे देख रहा है क्या,
हिमानी कह रही देख तो रहा है, कह रहा किस कौन कौन ऋतिक कह रहा क्या क्या करूं, दो दो है तनीषा और ये, तनीषा और ये भाई आराम से पीछे खड़े, कब आएगा ये और कब हमें चॉकलेट खाने को मिलेगी। देख अगर तुझे बोला तो 100 रुपए की चॉकलेट में आधा आधा होगा तनीषा हिमानी को बोल रही, हिमानी कह रही है अगर तुझे बोला तो भाई देख ले आधा आधा बटेगा, ठीक है जो भी गिफ्ट आएंगे उसके आधा आधा होगा। अब ऋतिक जा रहा, ऋतिक कह रहा अरे टिक 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 टिक। अब तनीषा ने यूं करके पीछे देखा, ऐसे करके बाल लहराते हुए श्यों करके ऐसे रखता हुआ और हंस गई, हंस गई तनीषा, हंस गई यूं करके सूं करके ऐसे करा और तनीषा हंस गई। हिमानी कह रही बहन तूने ये चीज ना कत्ल ही कर दी, मतलब 2 रुपए की पेप्सी, तनीषा बिल्कुल मस्त टकाटक, कह रही तुमने तो बढ़िया कर दिया, ये बंदा मतलब सही है, ये गया। अब ऋतिक समझे अरे भाई इसने तो, ओम कह रहा भाई देख ले हंस रही है, देख ले तेको देख कसी है, तेको देख अच्छा 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 भाई हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी, ऐसे करा। अब ऋतिक चौड़ा हो गया, ऋतिक कह रहा ये क्या हुआ, कह रहा भाई हंसी तो फंसी, देख 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 जा जा जा। ऋतिक पहुंचा भाई तनीषा के पास, कह रहा यार तुम मेरे से शादी कर लो हैं ये क्या बात भाई, तू कहां पहुंच गया, तू डायरेक्ट गलत जगह पहुंच गया, तू गलत, तेरा कमिटमेंट गलत हो गया। तनीषा रोने लगी, कह रही ये क्या बात हुई, हम तो सोच रहे थे फ्रेंडशिप का ऑफर देगा और हम चॉकलेट खाएंगे, हिमानी और मैं बस बढ़िया मोमोज खाना हो, बुला लिया ऋतिक को, मोमोज कौन खिलाएगा, पैसे कौन देगा, मोमोज खा रहे हैं हिमानी और तनीषा और पैसे कौन दे रहा है, ऋतिक। ओम कह रहा हंसी तो फंसी। अब ये दोनों हंस गए और ऋतिक चले गया इनके पास ऑफर करने, ठीक है चलो ऋतिक मान लो शादी का ऑफर ने दिया, ऋतिक ने तनीषा को बोला या हिमानी को बोला क्या आप मेरे से फ्रेंडशिप करेंगे। तनीषा हिमानी एडवांस है, क्या जी फ्रेंडशिप नहीं होती, गर्लफ्रेंड बनाना है तो बात कर, फ्रेंडशिप वाला सिस्टम नहीं रखना, ये दोनों एडवांस है। कह रहे ये क्या, मन में लड्डू फूटा छोटी मोटी बात थी, गर्लफ्रेंड बना तो बात कर, मन में लड्डू फूटा। ओम कह रहा भैया यही ओम फो, ओम कह रहा ओम फो ओम भी मुझे, ओम कह रहा ओम फो धराटे काट दे भैया, ये तो हैवी ड्राइवर निकली ओम अपना अलग ही चल रहा है, कह रहा ये तो हैवी ड्राइवर निकली। दोनों लड़कियां अरे गर्लफ्रेंड बनाना तो बात कर, फ्रेंडशिप की बात मत कर मेरे से, हाँ क्योंकि इनको तो काटना था इसको। अब ऐसे तो ऋतिक ने, वैसे तनीषा ने कुछ नहीं बोला, हकीकत बात क्या हुई, ये तो मैं अपनी क्या बना रहा हूं बात, हकीकत बात क्या हुई, ऋतिक बोला कि यार फ्रेंडशिप करना चाहते हैं आपसे, तनीषा ने कुछ नहीं करा, बस तनीषा ने यूं मुड़ी हल्का सा सूं करके हंस दिया और चले गई, कि ना समझा ये तो हंसने तो हाँ होता है, हंसने का मतलब तो हाँ है। तो यहां पर ऋतिक ऑफर लेकर गया पर तनीषा ने कुछ बोला नहीं, बस हंस गई, तनीषा हंस गई, कुछ बोला नहीं। तो इसने सोचा कि यार हंसने का मतलब है हाँ, हंसने का मतलब है हाँ। अब मान लो, चलो ये तो मैं एक नॉर्मल आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सीरियसली बात करते हैं। मान लो आप एक बस स्टैंड पे खड़े हो, ठीक है, रोज आपका वहां से जाना है, रोज आपका वहां से जाना है। अब आपने रोज वहां से जाना है और आपने बस को ऐसे करके हाथ दिया, बस में आप चढ़े, कुछ नहीं बोले, आपने बस में ऐसे ऐसे हाथ दिया, बस रुकी, आप चढ़े, आपने टिकट ली, 10 रुपए दिए, कुछ नहीं बोला, उसने टिकट पार कर दे दी। आप बस के गेट पे जाकर खड़े हो गए, बस रोकी, आप उतर गए। यहां पर बताओ कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ सर, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ, हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे हुआ, क्या हुआ,
सर ये हुआ कि बस वाले, उसने ऑफर करा रुकने को, एक पर्सन ने रुकने को ऑफर करा, वो चढ़ा बस के अंदर, उसने टिकट ली, पैसे दिए, बदले में बस वाले ने को सर्विस दी। तो ऑफर करा कि भाई मुझे यहां से वहां छोड़ दो, मैं इतने पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक है छोड़ देंगे। ये बातें ऑटोमेटिकली हो गई, पर बोला कुछ नहीं किसी ने भी। ये बातें ऑटोमेटिकली हो चुकी है, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। यहां कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोस्तों, यहां कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और किसी ने कुछ नहीं बोला। उसने हाथ रोका, वो चढ़े, 10 रुपए का टिकट ली, उसको पता है 10 रुपए की टिकट यहां से यहां चलेगी, उसने टिकट दी, वो उतर गए, सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमने टिकट के पैसे दिए, उसने हमें सर्विस दे दी, यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हमने कुछ बोला नहीं। दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या कहेंगे दोस्त? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पर आप लिखकर या बोलकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, यहां पर आप एक्सप्रेशन दिखाते हैं, अपना एक्शन, किसी चीज को करने का। आपने हाथ से गाड़ी रोकी, 10 का नोट थमाया, ये एक्शन है, आपने करा, पर आपने बोला और लिखा नहीं। और जहां आप लिखकर या बोलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक दिन मैं यहां से ट्रेन से जा रहा था अपने गांव, तो जब भी मैं रास्ते में निकलता हूं, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूं कि दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक आदमी खड़ा था, एक छोटा सा बच्चा जूते पॉलिश करने आया उस आदमी की, मेरे पास आया, मैंने तो स्पोर्ट्स शूज पहने थे, वो पॉलिश कहां करता। मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था, वो आदमी फोन में बात कर रहा था। वो लड़का गया, कुछ नहीं बोला, उसने जूते पॉलिश करने लग गया। आदमी भी खड़ा था, फोन में बात कर रहा, उसको पता नहीं चल रहा, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद पता चला, देखा जूते साफ कर रहा है, उसने कुछ नहीं बोला, वो साफ करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा। हकीकत बात है, साफ कर रहा। उसने दूसरे जूते भी साफ कर दिए, बिल्कुल चमका दिए, बिल्कुल चमका दिए। तो आदमी ने फोन काटा, वो बच्चा कह रहा है जी अंकल 20 रुपए हो गए। वो कह रहा है जी मैंने बोला था करने को बेटा, मैंने कहा था कहते को करने को। वो भड़क पड़ा उससे कि मैंने तो कहा नहीं था, तूने करा क्यों? कह रहा है मैं वहीं खड़ा होकर देख रहा भाई, मैंने कहा कैसे कैसे लोग होते हैं, 20 रुपए की तो बात है, दे दे भाई, तेरे जूते भी चमका दिए, या तो तू पहले मना कर देता। हाँ, मैं मन में ये सोच रहा, सच्ची बात है ये, मैं मन में ये सोच रहा या तो भाई तू मना कर देता। अब भाई हम क्यों पड़े भाई किसी के बीच में, है ना। और मैं इतना ध्यान भी नहीं था कि मैं देख जाके दे दूं 20 रुपए, मैं क्यों दूं, मैंने इतना जूते साफ करे, वो देगा जिसके जूते साफ करे, मैं क्यों दूं। तो मैं मन में ये सोच रहा कि भाई मैं भी क्यों दूं, ठीक है। और वो देने को राजी नहीं है, वो कह रहा है कि मैंने बोला तेरे को जूते साफ करने को, तू आके करा, मैं खड़ा था चुपचाप, तूने मेरे से पूछा जूते साफ करने हैं, पैसे बताए। वो लड़का कह रहा है अंकल आपने मना भी तो नहीं करा था, रोते रोते बोल रहा है अंकल आपने मना भी तो नहीं करा, आप भी कराए जा रहे हो। मतलब ये अंकल तेज, हरामी अंकल कहते हैं इनको, अंकल तेज। वो जूते साफ कर रहा, अगर तुझे नहीं कराने दे तो मना कर देता। मेरे पास आया था, मैंने मना कर दिया भाई मुझे नहीं कराने, मेरे व्हाइट शूज, मेरे जूते हुए हैं स्पोर्ट्स वाले। वो तेज निकला, वो कह रहा अंकल आपने मना भी नहीं करा, अंकल आप तो पैसे दो। वो कह रहा भाई किस बात के पैसे? अंकल आपने दीपक सर की क्लास नहीं देखी, अगर आप वो देखते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम किसी को ऑफर दे रहे हैं और वहां से कुछ ऐसे एक्शन मिल रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस जैसा लग रहा है, एक्सेप्टेंस जैसा लग रहा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही आप कुछ बोलो ना, भले ही आप कुछ लिखो ना, आपने कुछ ऐसे एक्शन करे कि हम समझ गए कि आप करवाना चाहते हो। बस उसने क्या करा, उसने मना नहीं करा। अगर कोई आपके जूते साफ करने आ रहा है तो मना करो ना उसको, कि नहीं करवाने। अब तुम मना नहीं कर रहा और वो जूते साफ कर रहा है, तुम मना नहीं कर रहा, इसका मतलब तो एक्शन है। ये इनडायरेक्टली ये कहता है कि चलो कोई नहीं, हो करने दो। बात तो यही, आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके जूते, वो जूते साफ करने के लिए आ रहा है तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? तो वहां से कौन सा मुझे नजर आया यार, ये तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये लड़का मेरी क्लास में होता, वैसे उसको दिए नहीं पैसे, अगर ये लड़का मेरी क्लास में होता आज और 1500 के लाइव क्लास लॉ पढ़ रहा होता तो वहां पर वो उस पर केस कर सकता था। दिस इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बोलकर लिखकर जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को, आपके एक्शन अगर ऐसे हो जिससे हमें लग रहा है कि आप हम ही भर रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको बोलना लिखना जरूरी नहीं है। मेरी क्लास में होता 1500 रुपए देता, आज वो कितना आगे निकल चुका होता, वो आज 1500 से 15,000 कमा रहा होता, क्योंकि सबके जाके जूते साफ कर, जिसने नहीं बोला इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट लगा दे, केस कर दे ससुरों पे, जिसने हमारा नहीं करा सब पे केस कर, पुलिस वाले को बुला ले, दिस इज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मेरे से बड़ा होता तो आज वो 1500 की जगह 15,000 कमा रहा होता भाई। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको टैकिट और इन्फर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, तीन नाम है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जीक्यूशन बाय इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का मतलब होता है ना तो लिखकर ना बोलकर, एक्शन से। और एक्सप्रेस क्या हो गया इसका उल्टा, द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बिटवीन द पार्टी बाय वर्ड और स्पोकन रिटन आर नोन एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। भाई जब आप बोलकर या लिखकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जब बोला नहीं लिखना नहीं, क्या स्माइल पास कर दिया आपने, स्माइल पास कर दी। एक टाइम ऐसा हुआ कि एक 9वीं क्लास का बच्चा साइकिल चला रहा था। आजकल के बच्चे जो हो रहे हैं, आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं ना नए, वो उम्र से पहले मैच्योर हो जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी हिसाब से मैच्योर हो जा रहे हैं। और अभी देखो मैं लगभग 26-27 साल का हूं, 1996 है मेरी एज, दाढ़ी नहीं आई है। एक 10वीं क्लास का बच्चा जानवर लग रहा है भाई साहब, मेरे सामने खड़ा हुआ। मैंने कहा भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है तू, कह रहा 10वीं क्लास में पढ़ता हूं जी। मैंने कहा भाई हिसाब से तो मेरे तो बहुत छोटा है और लग मैं रहा हूं तेरे से छोटा। अगर मैंने दाढ़ी कटवा दी तो मैं, अगर तू 10वीं में है तो मैं 6ठी में लगूंगा। बताओ 10वीं क्लास का लड़का जानवर लग रहा है, बताओ दाढ़ी इतनी घनी घनी ले जाए, तो कहां से आ रहे हैं ऐसे हार्मोन्स। मैं 12th क्लास को पढ़ाई करता था आज से 5 साल पहले, उसमें एक लड़का था 7 फुट का। मैं पूरी क्लास को बोलता था अगर होमवर्क नहीं करके आए सबको मारूंगा डंडे, उसको नहीं बोलता था सिर्फ, समझ रहे हो ना आप। अब मारू कैसे, कहां से मारू, ऐसे देखूं नहीं। अबे 12वीं क्लास का बच्चा, आज से 5 साल पहले 12वीं क्लास का बच्चा था वो, बताओ। उसके लिए मुझे कुर्सी लगानी पड़ती है ऐसे करके, हाँ भाई अब बता तू। हद हो गई। तो ऐसी एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी क्लास लेने जा रहा था, मेरे घर से ही कुछ दूर तक मैंने एक सेंटर लिया हुआ था, वहां मेरी क्लास ही चलती थी। तो ऐसे मैं क्लास लेने जा रहा था, तो अब छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर, 9वीं क्लास के बच्चे होंगे। अब 2-3 लड़कियां 9वीं क्लास की निकली अपनी ट्यूशन को, लड़कियां भी तेज, क्या करे भैया जमाना है, लड़कियां भी तेज। ये नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पढ़ने लग जाऊं, आराम आराम से जा रही है। अब लड़का आ रहा उसके पीछे पीछे से साइकिल चलाकर, और भाई देख नहीं रहा वो, बस उसी को देखने में लगा हुआ लड़की। अब वो साइकिल चला रहा, वो उसकी नजर वही है, ऐसे देख रहा है आगे देख भाई। साइकिल चलाने का मतलब होता है, बचपन से सिखाते हैं जब आप साइकिल चलाओ तो सामने देखो, नहीं भाई वो उसको देखेगा। वो लड़की भी तेज है, वो ट्यूशन जा ही नहीं रही भाई। ट्यूशन के यहां मान लो ये जगह है, ये जगह है, और यहां से यहां ट्यूशन है, यहां से चक्कर मारे वापस घूम के आ जा रही है, फिर चक्कर मारे फिर घूम के आ जा रही है। एक बार को मैं पूछने वाला था बेटा तुम्हारा ट्यूशन कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा ट्यूशन, और कितना बजे टाइमिंग, तुम आधा घंटा पहले निकल क्यों रहे हो घर से, बेवकूफ वो। अब वो लड़का यहां से आ रहा साइकिल चलाते हुए, वो यहां से आ रही, वो उसको देख रहा। आग आंटी थी, आगे आंटी खड़ी थी, बात कर रही थी भैया, 2 आंटी आपस में, वो देख रहा उसको। नैन लड़े, फिर नैन लड़े तो हटे नहीं, उस लड़के ने आंटी को ठोक दिया। उस लड़के ने आंटी को ठोक दिया। अब आंटी ने नैन लड़ा लिया उससे, अब ढंग से 2 आंटी ने सही कूट दिया उसको, सही कूट दिया भैया। हद हो गई यार।
ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट। भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, जब आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जहां पर आप, अभी मेरे एक इंस्टीट्यूट के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था, तो मेरा जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हुआ था, है ना। मेरा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वे में हुआ। तो अभी मैं इंस्टीट्यूट के साथ, किसी इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ईमेल में उन्होंने मुझे एग्रीमेंट भेजा, मैंने ईमेल में ही साइन कर दिया उसको। हमारे पास पेन तो होता है, यहां खोला, ऊपर से साइन करा और सेव कर लिया और भेज दिया। भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो ईमेल के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू होते हैं, उसको ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ईमेल के थ्रू होना, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी ऐसे सोशल मीडिया साइट्स या इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। अभी हाल ही में मैंने वेबसाइट बनवाई है, तो एक ऐसे पर्सन से वेबसाइट बनाई है जो मेरे से बहुत दूर रहता है। लगभग वो कह रहा था कि मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूं या एसपी, हाँ साउथ साइड रहता है, वो बहुत दूर है मेरे से। तो अब मैंने उनसे वेबसाइट बनाई उनसे, तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना तो हम मिले ना हमने लिखा, हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई, कॉल पे बात हुई। चलो कॉल पे तो बात हुई, ठीक है, ये तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके। अगर खैर व्हाट्सएप पे बात होती है, ईमेल के थ्रू बात होती है, तो फिर ये ई कॉन्ट्रैक्ट माना जाता। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सही। बाकी ये वाला चैप्टर अभी तो मैंने बस, आज मैंने आपको ज्यादा टाइम लगाया सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा हंसी मजाक करने में। कल की क्लास में खत्म करा दूंगा, कल की क्लास में हंसी मजाक नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं सर रिकॉर्डेड भेज दो बस, रिकॉर्डेड तो डाल दिया यार मैंने। कल की क्लास में ये खत्म करा दूंगा चैप्टर, ठीक है ना। आज की क्लास में ऐसी टाइम लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, माहौल बनाने के लिए। पहला दिन था रात को, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 करेंगे। 3 करने से पहले एक दिन मैं उसका रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि मेरे को साथ साथ रिवीजन भी कराना है। बाद में बच्चे कहते हैं सर रिवीजन नहीं पढ़ाया आपने, रिवीजन कब कराओगे? अरे कब क्या कराओगे, ले साथ के साथ रिवीजन ले, कब कब नहीं मत बोल, साथ के साथ रिवीजन कराऊंगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 2 चीज आती है, सर टेस्ट कब लोगे, सर रिवीजन कब कराओगे सर। अरे अलग से नहीं कराऊंगा मैं, साथ साथ करना कर लो, फिर एंड में ये वाली क्लास देख लेना, साथ के साथ ठीक रहेगा, अलग से रिवीजन की कोई क्लास नहीं। ठीक है भाई, एंड में तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम क्या कर सकते हैं, रिवीजन वाली क्लास मैंने लिख दूंगा रिवीजन, है ना। तो पहले से जहां जहां रिवीजन क्लास होगी वो देखते रहना, हो गया तुम्हारा रिवीजन। जैसे कि इससे पहले एक रिवीजन क्लास ली थी मैंने, चैप्टर नंबर 1 की, उसकी आगे लिख दिया था कॉन्ट्रैक्ट क्लास 6 रिवीजन लिख दिया था, तो पहली रिवीजन क्लास थी, वो देख लेना आप। चलिए तो कल वाली क्लास के अंदर मैं इसको खत्म करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। एंड तीनों क्लास कल मेरी होगी मॉर्निंग के अंदर, 9 बजे पहली क्लास रहने वाली है, 9 से 10, उसके बाद तो मैं वही बता दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। अब बोलो गुड नाइट, मेरे को तो बोल दो क्योंकि मैं तो अब मिल जाऊंगा। बाय बाय।